नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जौनपुर न्यूज। बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधे पर है। ऐसे में जब लॉकडाउन लगा तो बच्चों की शिक्षा पर बहुत असर हुआ। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल था उन बच्चों ने तो शिक्षा ले ली, लेकिन जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं था वो बच्चे जाएं कहाँ। आज हम एक ऐसे शिक्षण संस्थान में जहां आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक से आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा शिक्षण संस्थान भी चलता है जो बच्चों को शिक्षा देता है, बच्चों के भविष्य को संवारता है। बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से ही यहाँ पर शिक्षा दिया जा रहा है बच्चों को। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे यहाँ पर इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। हम बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाया क्या जाता है। क्या नाम है बाबू? रितिका यादव। यहाँ पर ठीक से पढ़ाई होती है? हाँ, इंग्लिश, गणित, जीके, विज्ञान। टीचर पढ़ाते कैसे हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या नाम है बाबू? सृष्टि यादव। यहाँ पर पढ़ाई ठीक से होती है? संतुष्ट हो? हाँ यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है? जी सर, अच्छी होती है। हम यहाँ के संचालक हैं समाजवादी शिक्षण संस्थान के, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए सर कि आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस संस्था के माध्यम से कि आपने इस जगह आके विजिट किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस संस्था की स्थापना लॉकडाउन में हुई, जब जिस समय देश और प्रदेश शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उस टाइम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय इस संस्था की स्थापना की गई 5 अगस्त 2020 के दिन। तब से ये संस्था लगातार क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रही है। सबसे पहले मैं जब गांव आया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यहाँ आया जून जुलाई में, तब देखा कि यहाँ के बच्चे शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बंद है। सरकार शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, हर चीज़ खुला हुआ है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना बच्चों को एक जगह एकत्रित करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए उनको पढ़ाना स्टार्ट किया जाए। फिर मैं वनवासी समुदाय के ऐसे बच्चे थे जिनके पास कोई सुविधा नहीं थी, जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं था, मैं उनको पढ़ाना स्टार्ट किया 10 बच्चों को। वहाँ से सिलसिला जारी हुआ और धीरे धीरे बढ़ता कारवां स्टार्ट गया। और आज इस स्थिति है यहाँ की समाजवादी शिक्षण संस्थान की कि यहाँ के लगभग 120 बच्चे 130 बच्चे लगातार निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और समाजवादी शिक्षण संस्थान की दूसरी शाखा मुफ्तीगंज ब्लॉक के निशान गांव में स्थापित है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वनवासी समुदाय के बच्चे हैं जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वहाँ पे भी। जैसे कि आप कोई उद्योगपति नहीं है, कहना चाहेंगे कैसे सब कर पा रहे हैं आप? देखिए, कोई भी चीज़ करने के लिए एक जज्बा और एक जुनून होना चाहिए। मैं जिस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU, वहाँ से मैंने सोशल फैकल्टी से MSW की डिग्री प्राप्त किया हूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। वहाँ पे मैं जब फील्ड वर्क करता था अस्मिता चाइल्ड लाइन के थ्रू, तो मैं देखता था कि मलिन बस्ती के बच्चे आज कैसे शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। मैं उनको देख के पीड़ित हुआ और मुझे लगा कि एक ऐसी संस्था स्थापित करनी चाहिए जो जौनपुर में भी इस तरीके से काम करे। पूरे जौनपुर में जो BC और SC के कैंडिडेट हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा की मुख्य धारा से तो जुड़े हैं, लेकिन उनको कैसे आगे ले जाना है, उस पे काम समाजवादी शिक्षण संस्थान आगे काम करेगा। और बात रही समस्याओं की, तो पूरी टीम लगी हुई है मेरे साथ। सारे सहयोगी हैं, जो भी सहयोगी हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी टीचर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ भाव से वो पढ़ाते हैं। और सब सहयोगियों की वजह से सब जितने विद्यार्थी यहाँ पढ़ाते हैं, कुछ मेरे जूनियर रहे हैं, मैं उनके सहयोग से लगातार ये संस्था काम कर रही है। तो किस तरह से बच्चों को आप पढ़ाते हैं, इनको मैनेज कैसे करते हैं? जब आप इनके माता पिता से मिले होंगे तो क्या कहते होंगे? जी देखिए, मैं यहाँ पे जब 2-3 टीचर हैं, 4 और 5, 6, 7, 8 की कंबाइंड क्लास मैं खुद लेता हूँ। और टीचर जो भी गार्जियन मिलते हैं उनको बहुत ही संतुष्टि होती है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय सरकार शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और उस टाइम नितेश जैसे युवक, एक साधारण स्टूडेंट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको मिलते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। बहुत विनम्रता के साथ कहते हैं कि नितेश जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस वाक्य से मुझे सहानुभूति मिलती है और मैं लगातार इस कार्य के प्रति प्रेरित रहता हूँ। और कोई एक शब्द जो आप हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आज के समय के विद्यार्थी हैं, जो नवयुवक हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो राजनीतिक मुद्दों के अलावा सामाजिक परिवर्तन की बात करें। आजकल के जो युवा हैं
जो फेसबुक और व्हाट्सएप ट्विटर अकाउंट पे एक्टिव रहते हैं, वह लिखते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग सामाजिक परिवर्तन की बात करें। और कुछ बोलने से अच्छा है कि एक अपने एरिया में अगर अभी भी शिक्षा की व्यवस्था सुचारू से नहीं चल रही है तो अपनी जगह कम से कम शिक्षा पे कुछ कर सकते हैं। स्वास्थ्य पे नहीं कर सकते हैं, उसको जान दीजिए, लेकिन जिस क्षेत्र में आप कर सकते हैं उसको करने का आप लोग जज्बा और जुनून रखिए। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। लॉकडाउन के समय से ही यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। लोग बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो इस तरह से दर्शकों, आपसे भी निवेदन है कि आप भी जहाँ पहुँच सकते हैं आप शिक्षा का अलग जगाइए। प्रमोद गुप्ता, जौनपुर।